तो अब ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी तरफ बढ़ते हैं, और ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी इतना राब्ता आपसे करते हैं और वो इतना पसंद कर रहे हैं इस सेगमेंट को, खास तौर पे वो ये कहते हैं कि कोई किसी शो में आज तक पार्टिसिपेशन ओवरसीज की नहीं दी थी, चाहे वो मॉर्निंग शोज हों या एंटरटेनमेंट कोई भी शोज हों। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी को हाईलाइट किया है, वो प्रॉब्लम्स भी बता देते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देते हैं, जो उनको दीगर बातें करनी होती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो बहुत ज्यादा असर आ रहा है। और आपको बेशक लगे कि आप दूर हैं, लेकिन हमारे दिल के तो पास दिल के करीब है। क्या पता है पीछे आप पेटियां छोड़ के गए हैं मम्मी के पास हम उसकी हिफाजत करेंगे। हाँ जी, जो सामान कपड़े, हाँ जी, बहुत पुरानी चीजें भी हैं, तो उनकी चौकीदारी तो किसी ने करनी है ना भाई, उस पर भी बात करनी है, हमने क्या रिपोर्ट है। अच्छा, आज हम बात करें निदा अली से। निदा कराची बेस्ड हैं, और मैं इनको पहले इत्तेफाक से भी मैंने इनको जब देखा कि ये हमारे शो पे, तो मैं पहचान गई कि इन्होंने बहुत अर्ली उन्होंने शुरू किया था होम मील्स। अच्छा, कीटो डाइट जो लोग कर रहे होते थे, तो उनको समझ नहीं आता था कि हम ये मील्स कैसे बनाएं, खासतौर पे वो जो आपकी कौन से बुलेट कॉफी। तो ये इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया कि भाई खाने हम आपको घर पे पहुंचाएंगे, ऑल द मील्स, ब्रेकफास्ट से लेके बुलेट कॉफी से लेके डिनर तक, स्नैक्स तक। तो ये इनसे मैंने भी कुछ खाने लिए हैं, अच्छा। लेकिन वजन नहीं मेरा गिरा, वो मेरा किसी से भी नहीं गिर सकता, क्योंकि कीटो डाइट डज नॉट वर्क ऑन मी। फिर तो अब ये यूके शिफ्ट हो गई है। जी, निदा अली ने जॉइन। निदा, वेलकम करते हैं आपको शो पे, राइज एंड शाइन पे। जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग निदा। गुड मॉर्निंग नादिया, गुड मॉर्निंग ज़ोहेब, कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। निदा, तुम उधर चली गई तो यहाँ काम कौन संभाल रहा है? मैं ही संभाल रही हूँ यहाँ का भी, और यूके में भी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो दोनों जगह का काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही देख रही हूँ। अच्छा, तो निदा तुम गई कब? तुम्हारे मैसेजेस तो अब भी वसूल हो रहे हैं लोगों को, क्लाइंट्स को। तुम बताओ कि कब गई और क्यों गई यूके, क्यों मूव किया तुमने? हमने 2 साल पहले यूके मूव किया था। कुछ पर्सनल रीजंस थे, बच्चों की स्टडीज थी, मेरे इन-लॉज यहाँ शिफ्ट हो गए थे। फिर हमने सोचा कि क्योंकि स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों की, और इनिशियल स्टडीज जो उनकी एक बेस बन जाती है, वो अगर हम यहाँ से ले लें तो फिर आगे तो वो बच्चे खुद ही फिर पढ़ लेते हैं। तो इट्स रियली, हमने यही सोचा कि बच्चों के लिए जरूरी है, तो हम इसलिए शिफ्ट हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ कोई हस्बैंड कोई जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रही हो, यही बिजनेस जो है इसको शिफ्ट किया है? हमारा बिजनेस है यहीं पर, हमारा जो डाइट फूड है उसी का बिजनेस हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया अपना। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। लेकिन यहाँ तो वो बहुत कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े सख्त होंगे फूड अथॉरिटी वगैरह की तरफ से, तो वो क्या करना पड़ा तुम्हें परमिशंस एंड लाइसेंसेस के वहाँ डॉक्यूमेंटेशन कर सको? हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन हुई, परमिशन हुई, लाइसेंस हुए, अपनी कंपनी बनानी पड़ती है, फिटनेस, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रहा था तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें बस यहाँ पर उसको मूव करना पड़ा, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ी और हो गया। और आपके डाइट फूड के जो क्लाइंट्स हैं, ये पाकिस्तानी हैं जो, या इंडियंस हैं, या बांग्लादेशी, या फिर? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात हुई कि जो क्लाइंट थे वो जब पाकिस्तान में काफी ज्यादा जो क्लाइंट थे उनके रिलेटिव यहाँ रहते थे, और कुछ ऐसे पाकिस्तानी थे जो यहाँ पर फिर मूव हो गए, तो उसकी वजह से काम को काफी अच्छा बूस्ट मिला, क्योंकि वो वहां भी कर रहे थे, तो फिर जब यहाँ आए तो वो यहाँ भी उन्होंने कहा कि अब हमें करवा दें आप डाइट शुरू, तो फिर मुझे करवानी उनको पड़ी। तो मेरे ख्याल तुमने फिर ऐसी जगह ढूंढी होगी कि जहाँ पाकिस्तानी ज्यादा हो। कहाँ रह रही हो? बर्मिंघम में हो? जी, हमारा एक्चुअली जो मेरा जो घर है वो सेंट्रल लंदन में है, तो सेंट्रल लंदन से हर जगह जो है करीब है, तो ओवरऑल जितनी भी सेंट्रल लंदन में डिलीवरीज जाती हैं वो हम चार्ज नहीं करते। अगर लंदन से बाहर की कोई डिलीवरी है, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर है, तो वहां पर हमारी डिलीवरीज चार्ज होती हैं, लेकिन लंदन में नहीं हम चार्ज करते। और ऐसी स्टोरीज कि आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया हो किसी को। नादिया पे तो खैर काम नहीं किया, उसकी कुछ और वजूहात हैं। नादिया आपकी डाइट लेने के बाद फिर कुछ बिस्किट्स वगैरह भी मैंने कीटो से वेट गेन किया था बाय द वे। मेरे पे काम नहीं, लेकिन फिर निदा ने उसकी वेरिएशंस भी की कि फिर हाई प्रोटीन डाइट पे चले गए, है ना? कुछ और भी अब तुमने चीजें उसमें डाली है ना? लो कार्ब डाइट और हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीटो नहीं कर पाते, थायराइड पेशेंट्स होते हैं, या अगर उनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, ऐसे पेशेंट्स होते हैं, तो फिर उनके लिए हमने सोचा, कुछ लोगों को जिम करना होता है, अपने मसल्स बनाने होते हैं, तो फिर उनके लिए ये होता है कि हम उनको प्रोटीन डाइट भेजते हैं, और जो नहीं कर पा रहे होते, हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, तो फिर उन्हें हम लो कार्ब और लो फैट डाइट के ऊपर शिफ्ट करते हैं। अच्छा निदा, मुझे बताओ, अभी तुमने क्योंकि रिसेंटली ही मूव किया है, क्या मुश्किलात पेश आई हैं? मुश्किलात क्या पेश आई? सबसे ज्यादा तो ये होता है कि यहाँ सब कुछ खुद करना है आपको घर के काम भी खुद देखने हैं, बच्चों को खुद स्कूल छोड़ के आना है, क्योंकि यहाँ पे वैन सिस्टम नहीं है, पेरेंट्स को ही बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, फिर उन्हें वहां से पिक करना होता है, साथ में आपकी जॉब्स भी होती हैं, तो वो सारी चीजें एक साथ आपको घर भी फिर मैनेज करना होता है, फिर अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी आपको साथ में मैनेज करना है। ये सारी चीजें, और यहाँ का जो NHS का सिस्टम है वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे होते,
और दूसरी चीजें ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये कि फिर आप यूज टू हो जाते हैं थोड़े उस टाइम में माहौल इन के सब बिल्कुल चीजों ऐसे। के लिए। अच्छा ये निदा, जब भी कीटो डाइट की हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ये कंसिस्टेंट फॉलो नहीं की जा सकती है, ये ऐसी चीज है कि आपने 1 महीना कर सकते हैं, 1.5 महीना कर सकते हैं, उसके बाद आप फिर उसी डाइट पर आते हैं और फिर वो ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है, ऐसा है? अच्छा, मेरा मानना और मैं इस चीज को हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि वेट कम करना ठीक है, इट्स इजी, लेकिन उसको मेंटेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। कीटो डाइट जो है वो आप 3 महीने तक कर सकते हैं, और उसके बाद हम एक मेंटेनेंस प्लान देते हैं, पेशेंट को लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट कर देते हैं। और लो कार्ब डाइट करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, वो आप इजीली कर सकते हैं लो कार्ब डाइट को फॉलो, लेकिन ये कि मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। रिड्यूस चले एक टाइम पर हो जाता है, लेकिन मेंटेन नहीं होता, वो बार बार जो है वो आपका दोबारा से हो रहा होता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उससे जो फोकस हो ना, आपका माइंडसेट ऐसे बने कि मुझे मेंटेन करना है अपना अच्छा weight। निदा, ये बताओ कि जब ऐसे आप यूके शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो कौन से वीज़ा पे जाते हैं और फिर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो क्योंकि अब शायद तुम नेशनैलिटी के लिए अब ट्राई कर रही होगी, तो क्या प्रोसेस है, किस वीज़ा पे गए और वहाँ जाके क्या डॉक्यूमेंटेशन की और कितने से बाद यू विल गेट द नेशनैलिटी इफ़ यू इंटरेस्टेड, क्योंकि बिजनेस भी तो अपना शुरू किया ना, तो थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ें बताओ मुझे। अच्छा, हमारा जो वीजा था वो हमारी कंपनी थी जो कि हमने यहाँ पर ओपन की थी, फिटनेस फूड के नाम से, ठीक है। उसी कंपनी के बेसिस पर हमने अपना वीजा निकलवा लिया। तो ये बहुत इजी सा प्रोसेस होता है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस के ऊपर आप शिफ्ट कर जाएं तो आप अपनी और वो कंपनी कितना open करेंगे कैपिटल और आपको easy- दिखाना पड़ता है तकरीबन? वो कैपिटल भी ज्यादा दिखाना पड़ता है ना? क्या कितने हाँ बिल्कुल, हाँ, ये बिजनेस जरूरी कंपनी है, आपको दिखाना पड़ता है। अच्छा खासा एक अमाउंट होता है जो आपको दिखाना होता है कि हाँ आपके पास इतना अमाउंट है। आई थिंक 15,000 पाउंड तक आपको बैंक में शो करने पड़ते हैं। 10,000 और वो बैंक में आप रख देते हैं कि जी मैंने अपने बिजनेस के लिए जस्टिफाई इस्तेमाल करते करना हैं ना है। उसको कि आप बिजनेस करेंगे बताते भी। हैं ना कि एग्जैक्टली। अच्छा निदाम, बिल्कुल मुझे ये बताएं कि ये मुझे बताएं जो अभी एक टेंशन अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिर एहतजाज भी हुए भारतीय हाई कमीशन के सामने और पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने भी, तो कैसा मोराल है पाकिस्तानियों का, क्या सोच रहे हैं इस बारे में? मुझे तो चाय एक तरफ नजर आती है और एक तरफ पानी नजर आ रहा है। सही। बस ये चल रहा है, लेकिन ये कि दोनों साइड पर ये है कि अपने अपने उनके एक पर्सपेक्टिव है उनका। इंडियंस हैं अगर, तो वो यही कह रहे हैं कि वो जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो उनका प्रोटेस्ट है। पाकिस्तान के अलावा अगर कोई भी होता तो वो उसको कर रहे होते। पाकिस्तानी अदर हैंड अपने उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, हम तो खुद अपने, हमारे तो ऊपर खुद टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम तो उन लोगों के जितने भी जो फॉरेन सिपाही उनके आ भी जाते हैं हमारे साइड, तो हम उनको भी अच्छे से ठीक करके वापस भेज देते हैं, ठीक है। तो हमारा तो इतना अच्छा है बताने का तरीका, लेकिन ये कि दोनों तरफ जो है वो ये देख लें कि इंसान है और इंसानियत है। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जंग तो हम सोचें भी ना कि हो, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज के दिल तो जो है ना वो हैं तो पाकिस्तान में। तो जब भी हम जंग का सुनते हैं तो हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि। अच्छा निदा, आप पता है पाकिस्तान वापस कब आएंगी? अभी 2 साल में चक्कर लगाए हैं या नहीं? अभी पाकिस्तान आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ सारे प्रोसेस चल रहे हैं हमारे, लेकिन ये कि अगर मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं पाकिस्तान में तो मैं चली जाती हूँ वहाँ पे। अच्छा, जा सकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं जा सकती हूँ, कोई मसला बहुत शुक्रिया निदा, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में।